ब्रिक्स का हिस्सा बनने जाएं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दैट सिनेरियो वुड बी जी वेरी हमने इंटरेस्टिंग, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको एक खास इसके हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं, और आजकल तो वो ट्रम्प टैरिफ जो हैं वो एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इट्स अ न्यूज़ फॉर मी कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान इस हवाले से कोशिशें की हैं माजी में भी। देखिए हम दुनिया के, देखिए ब्रिक्स का जो है, ब्रिक्स को सारी दुनिया सपोर्ट करती है अभी। और देखें ये ब्रिक्स का काम क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, लोगों को पॉवर्टी से निकालने की बात करते हैं। लेकिन ब्रिक्स अमेरिका कोई सपोर्ट करता है ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन, को? देखिए अमेरिकन का जो मौकफ है ब्रिक्स के वाले से वो ये है कि ये डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट करता है। ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन को सो फार एट एज ऑफ दिस डेट कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है उनका मौकफ इस सेंस में है कि डॉलर को कमजोर ना किया जाए, मुख्तलिफ करेंसीज में बिजनेस ना किया जाए, ये ममालिक अपनी कोई करेंसी ना निकालने ब्रिक्स ममालिक, क्योंकि खबर ये चली थी जी कि शायद कोई करेंसी आएगी ब्रिक्स ममालिक की। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ही हम जारी बात है इसमें किसी इस चीज का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि ब्रिक्स को इस एंगल से अमेरिकन देख रहे हैं। दूसरा, इस वक्त आपको पता है अमेरिकी सदर जो है वो बड़े परेशान रहते हैं और पैनिक में रहते हैं, और सबको उन्होंने पैनिक में कर दिया हुआ है। एक तरफ उनके यूरोपियन इत्तेहादी परेशान है। आप देखें ना कि ग्रीनलैंड के हवाले से देखें, आज यूरोपियन फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हम एक डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो सारे का सारा जो यूरोप है, वो ब्रिटानिया के हवाले से आज उन्होंने एक बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट जारी की है। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का जो इस वक्त ऑर्डर है, एक इवन जर्मनी अनार्की ने जो वर्ल्ड में यूरोप हम के हवाले से बात की है कि बड़ा एक डिफरेंट, अब हम देख रहे हैं सब बंदी उधर होती है, वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। जी चीमा साहब, जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अहमियत ज़ाहिर है और वज़ीर आज़म गए हैं अपने वफ्द के हमरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकता है? क्या बेस्ट सिनेरियो हो सकता है पाकिस्तान देखिए के लिए? देखिए पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में पाकिस्तान के अंदर देखिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे जो हम इमर्ज किए हैं, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रही थी मई के जंग के बाद पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पे जा रहे हैं टू एडवोकेट पाकिस्तान केस कि हम दुनिया में कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हमारी जो 250 मिलियन की जो आबादी है वो हम समझते हैं कि हमें एज ए कंज्यूमर मार्केट समझा जाए, दुनिया यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे, दुनिया पाकिस्तान के आके पाकिस्तान की मार्केट को टैप इन करे। ये है हम वो करने जा रहे हैं, और दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम कितनी ताकत रखते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपने इंटरेस्ट को वॉच करने की क्या कैपेसिटी रखते हैं। और हम जारी बात है वहां पे बताएंगे कि भारत जो है, जिस तरह उसने इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमसे एग्रीमेंट था उसको तोड़ा है, किस तरह भारत जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क से बाहर निकल रहा है, पानी का जो डाटा है वो हमसे शेयर नहीं कर रहा। तो साउथ एशिया के अंदर स्टिल खतरा है कि एक जंग का, बिकॉज भारत का जो एटीट्यूड है वो जिंगोइस्टिक है, एग्रेसिव है, मिलिटरिस्टिक है। तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी और इंडिया के इस एटीट्यूड को भी एक्सपोज करेगा, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेगा, बिल्कुल। पाकिस्तान बताएगा कि किस तरह हमने मई की जंग के अंदर जो है वो भारत को जवाब देके बेसिकली हमने अमन की बुनियाद रखी थी। हमने भारत को इस खित्ते में, जो आप भारत बिल्कुल चौधरी सही कह रहे बनना हैं। चाहता है, उसको हमने ये रोका है कि आप इस खित्ते में अकेले प्लेयर नहीं हैं, और दूसरे मुल्कों को आप मिलिटरीली डिक्टेट करने की जो कोशिश करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। एंड तो बड़े वाज़ेह पाकिस्तान है, को दुनिया पाकिस्तान ने वैसे, हमेशा जी अमन को ही मौका दिया है, और इनिशिएट पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया है जब भी पाकिस्तान पर इस तरीके के मज़मूम मकासद भारत की जानिब से हुए। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आज जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खिताब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ज़ाहिर है पाकिस्तान, आपने जिस तरह बताया, जैसे भारत की तरफ से एडवेंचर, अफगानिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, फिर ज़ाहिर है अपने मुल्क के अंदर भी अमन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ख़ासतौर पर अगर हम पुलिस की बात करें, इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के हवाले से उन्होंने बात की, इसकी अहमियत पर जोर दिया। तो इस किताब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी जाना इस चीज को वाजे करता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं और वो ये समझते हैं कि जो पुलिस की कुर्बानियां हैं वो हमेशा ही याद रखी गई हैं, याद रखी जाएंगी, और वो हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहे हैं। और फौज और पुलिस ने मिल के दहशतगर्दों से भी लड़ाई की है। जब इस मुल्क में सैलाब आते हैं तो फौज और पुलिस ने मिलके जो है वो अवाम की मदद की है। इलेक्शंस का दौर दौरा हो, पोलियो हो, हर जगह पे
جو پولیس ہے اس کا کردار بڑا اہم رہا ہے، اور اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل نے آج وہ ریکگنائز کیا ہے. پہلے بھی پاکستان کی عوام اور حکومت اور لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیس سروسز آف پاکستان ہے وہ کس طرح ملک کے اندر انٹرنل سٹیبلٹی میں کردار ادا کرتے ہیں. دیکھیں ہماری افواج تو بارڈر کے اوپر ہیں، لیکن انٹرنلی جب ہمارے دہشت گردی کے چیلنجز آتے ہیں، غیر روایتی سیکیورٹی کے مسئلے مسائل آتے ہیں، تو پولیس اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے اور بڑے پروفیشنل انداز سے کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی جو فوج ہے، ان دونوں نے پاکستان کو لیبیا، سیریا یا یمن یا کسی اس طرح نہیں بننے دیا. ہماری پولیس کی بڑی قربانیاں، اور ٹائم اینڈ اگین آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ جو پولیس کے مراکز پہ حملے کرتے ہیں، وہ ہمارے بہت سارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فیلڈ مارشل نے آج ریکگنائز کیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں تھوڑا دیکھنی ہوگی کہ ہمیں جو پولیس کی جو پولیٹیسائزیشن ہے، جو سیاسی مداخلت ہے، اس کو بھی تھوڑا روکنا چاہیے تاکہ پولیس زیادہ اچھے طریقے سے ایک افیکٹو ادارہ بنے، وہاں پہ زیادہ میرٹ ہو، وہ زیادہ اچھے انداز سے پرفارم کر سکے. میرا خیال ہے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. پولیس کے شہداء کو ہمارا سلام ہے، اور اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل ان کو ریکگنائز کر رہے تھے اور ینگ لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں کہ پولیس سروس کا حصہ بنے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ.